सब कुछ होगा। ईद भी पड़ता होली के दिन तो ईद भी होता, और सब पर्व होगा, होली भी होगा, नमाज भी होगा, जुमा भी होगा, ईद भी होगा, रमजान भी होगा। उसको कोई मायका लाल नहीं रोक सकता। किसके बाप का ताकत है कि रोक देगा इस चीज को? उनका मिजाज अपने खराब है, उनका मिजाज किनका भाई भाजपा के नेता लोग क्या जो है बोल रहे हैं, कुछ नहीं है, कोई गलत नहीं बोले हैं। ब्रेक लगाने की बात नहीं कही है, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोले। वो तो बोले कि नमाज पढ़ने का जो स्तर है, मस्जिद है, वहाँ जहाँ पर नमाज पढ़ा जाता है वहाँ पर से थोड़ा दूर होने के लिए, थोड़ा दूर हो करके कि नमाजी को कोई दिक्कत नहीं हो। क्या उनका कोई पर्व होगा तो हम लोग नहीं दूर हो करके काम करेंगे? मुहर्रम आता है, दुर्गा पूजा रहता है, 6 साल से मुहर्रम कमेटी में कोषाध्यक्ष है। क्या हम लोग नहीं कंप्रोमाइज किए हैं, आगे पीछे जलूस निकलवा है? उनका मिजाज अपने खराब है, उनका मिजाज किनका भाई भाजपा के नेता लोग क्या जो है बोल रहे हैं। वो अभी विधानसभा का चुनाव है, उस सोच रहे हैं कि मेरा रोटी कच्चा है, रोटी को सेक करके विधानसभा का विधायक बन जाए। ऐसे ही करते नेता लोग जो है बड़े स्तर पे वो चमकना चाहते हैं कि कहीं पर बुरा सुरा हो गया, कोई को नहीं जान रहा है, वो डेड हो गया तो कुछ बोल करके उचारा की चमकना कि फलाने मंत्री साहब, फलाने विधायक साहब ऐसा बोले, जो कुछ नहीं है। बयान का आप समर्थन कर रही है? समर्थन कर रहे हैं। अब पूरे लोग को करना चाहिए, पूरा हिंदू मुसलमान लोगों को करना चाहिए मिलजुल करके। वो किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं बोले हैं। सब कुछ होगा। ईद भी पड़ता होली के दिन तो ईद भी होता, और सब पर्व होगा, होली भी होगा, नमाज भी होगा, जुमा भी होगा, ईद भी होगा, रमजान भी होगा। उसको कोई मायका लाल नहीं रोक सकता। किसके बाप का ताकत है कि रोक देगा इस चीज को? कौन पर्व मनाने से रोक देगा? कोई नहीं रोक सकता। तो नेता लोग सिर्फ आग लगाने का काम कर रहा है, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। हम लोग एक साथ हैं, और दरभंगा के लोग इतने होशियार, इतना तेज हैं कि कभी कुछ नहीं होने वाला। आप कभी सुने हैं कि बिहार में, वो भी खास करके दरभंगा में, कोई ऐसा विवाद होते हुए? कभी नहीं। कैसा कैसा मुहर्रम में हम लोग देख लिए नेता लोग का भड़काव भाषण करते हुए। कुछ करेंगे, नहीं होगा। किसी को कोई रोकने, किसी को ये नहीं, आपत्ति नहीं है। अगर भाजपा के लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, आतंकवाद करना छोड़ दे तो उसका दुकान बंद हो जाएगा। तो इस दुकान को हम कह रहे हैं, जो हम आम नागरिक जागरूक हो चुके हैं, और इस दुकान को बंद करनी चाहिए। बीएसपी के विधायक का बयान तो आपने सुना ही होगा, बचौल जी का। अब बीएसपी का विधायक जो है वो किस पार्टी से है, वो कैसे जीतता है, ये आप भी जानते हैं। अब लोग जागरूक हो चुके हैं, ऐसी बातों से घृणा करते हैं लोग। नेताओं को यह चाहिए जो हम अपना ध्यान केंद्रित करें उन जनताओं के पीछे जिन्होंने हमें अति आत्मविश्वास से हमें जिताया। महापौर अंजू महाराज जी का जो बयान था, हो सकता है कि बोलने में कुछ उनके लफ्ज़ जो होते हैं वो इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन उनकी मंशा कोई ऐसी नहीं थी कि हिंदू भाइयों के होली के खिलाफ थी। मैंने भी देखा है, और कोई उन्होंने ऐसा हुक्म जारी नहीं किया। उन्होंने गुजारिश की कि इस तरह होना चाहिए, कोई उन्होंने फरमान जारी नहीं किया, क्योंकि वो भी एक पद पे बैठी हैं, वो भी जिम्मेदार हैं। इसको लेकर बहुत सारे लोगों ने तरह तरह की बातें सोशल मीडिया के ज़रिए, और कुछ बिकाऊ पत्रकार से मुराद के अंधभक्त पत्रकार के, उनको एक ही साइड दिखाई देता है, उन लोगों ने गलत इसको चलाकर उसमें थंबनेल गलत लगाकर माहौल को ख़राब करने की कोशिश की। मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं कि न तो होली आज पहली बार हो रहा है, न रमज़ान शरीफ पहली बार हो रहा है। ये सदियों से होता आया है, और हम लोगों ने सुना और देखा भी कि कभी भी होली त्यौहार या रमज़ान या और भी त्यौहार आपस में एक साथ टकराते थे तो किसी का बयान जारी नहीं होता था। लोग अपने आप होली भी मनाते थे, दुर्गा पूजा भी मनाते थे, ईद, दिवाली, रमज़ान सब मनाते थे। लेकिन इधर मैं देख रहा हूँ कि बिहार के माहौल को ख़राब करने के लिए कुछ ऐसे लोग, और मैं तो बाज़ाब्ता कहता हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं एक समाज सेवी हूँ, बीजेपी के कुछ ऐसे नेता जिनको आप लोग भी देख रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, ये लोग को नेता बना के इसलिए भेजा जाता है कि आप एक सभ्य इंसान हैं, आप लोगों को मिलाकर चलेंगे, लेकिन ये लोग गलत बयानबाजी किसी धर्म के खिलाफ कर पूरे माहौल को ख़राब करते हैं। शांति समिति के मीटिंग में भी कई बार रहे, ज़िला प्रशासन बहुत पहले से भी रहे, और ज़िला प्रशासन हमेशा से
कोई भी त्यौहार होता है तो शांति समिति की बैठक करके दिशा निर्देश जो भी होता है वो देती है और एक्टिव भी रहती है। मैं तो बस जिला प्रशासन से यही गुजारिश करूंगा कि आपने जिस तरह पहले माहौल बना के रखा है दरभंगा का, आवाम आपके साथ है, हम लोग भी साथ में हैं, और कल भी जो होली होगी बस इतनी गुजारिश है कि मस्जिदों के आगे थोड़ा सा चौकसी रखा जाए। ठीक है, मस्जिदों के आगे उस वक्त जो नमाज का वक्त होता है 12 साढ़े 12, हाँ CCTV कैमरा अगर लगाया जाए ताकि ऐसे हुड़दंगी करने वालों को सज़ा मिलनी चाहिए, वो चाहे किसी धर्म से हो। मैं सीधा बात बताता हूँ, पूजा सबका है, उसके बाद रमज़ान चाहे मुसलमानों का है, होली हिंदू भाइयों का है, त्यौहार सबका है, सबको मनाने का अधिकार है। उसके लिए किसी तरह से कोई भी अगर रोक टोक करता है तो ये गलत। हाँ, लेकिन अगर हुड़दंगी करता है, माहौल ख़राब करने की कोशिश करता है तो मैं कहता हूँ कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। के शहर दरभंगा में खुल गया है मेम साहब लेडीज वेयर। हमारा पता है सिटी सेंटर निकट ली शोरूम, सुभाष चौक, दरभंगा। मेम साहब लेडीज वेयर, जहां मिलेगा आपको एक से बढ़कर एक डिजाइनर व फैंसी कपड़े, जैसे कि सूट पीस, प्लाजो, कुर्ती सेट, नायरा ड्रेस, गाउन, लहंगा चुन्नी, नकाब एवं अन्य सभी प्रकार के लेडीज वेयर। नए नए डिजाइन के साथ साथ शादी विवाह, ईद, छठ, दिवाली और अन्य सभी त्योहारों की खरीदारी के लिए सबसे बेस्ट मेम साहब लेडीज वेयर, सिटी सेंटर निकट ली शोरूम, सुभाष चौक, दरभंगा। यहाँ आपको मिलेंगे एकदम लेटेस्ट डिजाइन से सबसे बढ़िया क्वालिटी। इसके साथ ही आपको मिलेंगे एकदम उचित मूल्य। तो इस बार की ईद, दिवाली और अन्य सभी त्योहारों की खरीदारी के लिए सबसे बेस्ट मेम साहब लेडीज वेयर, सिटी सेंटर निकट ली शोरूम, सुभाष चौक, दरभंगा। यहाँ आपको मिलेंगे एकदम लेटेस्ट डिजाइन से सबसे बढ़िया क्वालिटी। इसके साथ ही आपको मिलेंगे एकदम उचित मूल्य।